युवा स्यात् साधु युवा। मैं राहुल कुमार सारस्वत आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं संस्कृत स्पेस टीम की ओर से। हमारे आज का हमको इस बोर्ड के सामने आने का एक विषय है कि 15 मार्च 2023 यूजीसी नेट जेआरएफ के द्वारा 25 कोड का पेपर कराया गया था और उसके आंसर की पिछले दिन रिलीज हुई है। उस आंसर की में कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ नोट किए हैं, आपको दिख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। उसमें कुछ व्यतिक्रम है और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अनुचित हैं और उनके आंसर भी अनुचित एनटीए द्वारा माने गए हैं। जैसे कि रघुवंश में एक पंक्ति आती है, प्रतिबदनात् हि श्रेय पूज्य पूज्या व्यतिक्रमः। वहां पर जैसे कहा गया है कि किसी जिसको आदर करना चाहिए उसका आदर नहीं करेंगे तो आपका जो श्रेय है उसका प्रतिबंधक श्रेय का प्रतिबंधन होगा। उसी प्रकार से जो अपव्यय जो विकल्प हैं उन विकल्प का अगर व्यतिक्रम हो जाएगा, जहां पहला माना जा रहा है वहां दूसरा हो जाएगा, दूसरा माना जा रहा है पहला हो जाएगा, तो व्यक्ति का अभ्यर्थी का जेआरएफ रुक जाएगा। और जेआरएफ रुकने का मतलब है 6 महीने की यात्रा का बढ़ जाना। और कोविड काल के बाद तो 6 महीना नहीं, एक साल की यात्रा बढ़ रही है, जिस वजह से मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कि ये आपकी यात्रा नहीं बढ़े। जिसका एक क्वेश्चन से या 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रुकता है वो न रुके। तो चलते हैं हम आज के आपके क्लास पे। पहला क्वेश्चन है, निरुक्ते मेघ नामानि कियन्ति। यूजीसी नेट जेआरएफ के द्वारा जो ये क्वेश्चन आया था 25 कोड में, निरुक्ते मेघ नामानि कियन्ति, इसका अर्थ है कि निरुक्त में मेघ के कितने नामों की चर्चा हुई है। अब उसमें ऑप्शन थे 63 था, 44 था। तो एनटीए द्वारा जो ऑप्शन माना गया है, जो सही उत्तर माना गया है, वो माना गया है 44। लेकिन आप चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी के द्वारा जो प्रकाशित हुई है उसके 115 नंबर पेज पे, शायद 115 112 हो सकता है, 115 नंबर पेज पे सीधे पंक्ति, मूल टेक्स्ट की पंक्ति, या किसी बुक में भी देखेंगे तो मूल टेक्स्ट की पंक्ति है मेघ नामानि उत्तराणि 63। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेघ के जो नाम माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 30 माने गए हैं। और एनटीए ने कितने माना है? 44। इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन आप लोग क्लेम कर सकते हैं। तो इस पे आप अवश्य ही क्लेम करिए, एक क्वेश्चन सभी का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अज्ञान समष्टि ही उच्यते। अज्ञान समष्टि उच्यते अर्थात अज्ञान समष्टि को कहा जाता है। अज्ञान समष्टि को क्या कहा जाता है? तो ये आपको प्रश्न देख के पता चल रहा होगा कि ये प्रश्न जो आया है वो वेदांत सार से आया है। और वेदांत सार में जब अज्ञान का प्रकरण आरंभ होता है तो वहां पर अज्ञान के 2 भेद किए जाते हैं, एक समष्टि अज्ञान और एक व्यष्टि अज्ञान। ये क्वेश्चन किससे है? समष्टि अज्ञान से। तो जो समष्टि अज्ञान को बताया गया है, तो समष्टि अज्ञान को कहा गया है सत्व प्रधाना। समष्टि जो है वो कैसी है? सत्व प्रधान है। क्यों है? उत्कृष्ट उपाधितया, उत्कृष्ट उपाधि होने से समष्टि सत्व प्रधान है। उसी के आगे मूल टेक्स्ट में पंक्ति आती है, एतद उपहित चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रत्वादिकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरम इति। तो वहां पर होता है एतद उपहित चैतन्य, मतलब इस प्रकार की सत्व प्रधान समष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसको क्या कहा गया है? जगत कारणम ईश्वरम इति। जगत का कारण और ईश्वर कहा गया है। तो जगत का कारण ईश्वर, ये वहां पर विकल्प थे सी और डी। इस वजह से इसका आंसर क्या होना चाहिए? मूल टेक्स्ट की पंक्ति के अनुसार सी और डी आंसर होना चाहिए, जो कि एनटीए के द्वारा नहीं माना गया है। उसमें 2 ऑप्शन और थे, सुषुप्ति, उसको तो हटा ही दीजिए। एक ऑप्शन और था कारण शरीर। तो कारण शरीर को भी लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन ये सब व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अगर हम व्याख्यान शैली से अगर आंसर करने लगेंगे तो पता चलेगा कि जगत कारण भी ईश्वर भी और कारण शरीर भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म की अज्ञान समष्टि से, व्यष्टि से ही पूरे समस्त जगत प्रपंच की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है। प्रश्न 3 जो है, अरस्तु प्रणीते रचने स्तः। अरस्तु प्रणीते रचने स्तः का तात्पर्य होता है रचने स्तः, ये द्वितीयांत पद है। इससे पता चल रहा है कि अधोलिखित में से अरस्तु के द्वारा जो प्रणीत अर्थात अरस्तु के द्वारा जो रची गई 2 रचनाएं कौन सी हैं। उसमें से पहला ऑप्शन था आपका पोएटिक्स। तो पोएटिक्स तो इतनी फेमस है कि जो व्यक्ति पढ़ा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र को वो बता देगा कि अरस्तु की ही बुक है पोएटिक्स। जो सेकंड ऑप्शन था आपका था पेरीहुप्सुस। तो जब आप लॉन्जाइनस को पढ़ते हो और उनकी सबसे पहली कृतियां पढ़ते हो ऑन द सबलाइम, तो पेरीहुप्सुस का ही अंग्रेजी अनुवाद है ऑन द सबलाइम।
जिसमें उनके उदात्त सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो लॉन्जानिस के द्वारा कौन सी बुक हो जाएगी? पहली उपसोस। तीसरी बुक उन्होंने किया एस्थेटिक। एस्थेटिक तो एस्थेटिक था, उसका उन्होंने दिया था एस्थेटिक। तो वो जो बुक है उसका अर्थ होता है सौंदर्य शास्त्र। तो आपके सिलेबस में लगे हैं क्रौचे, क्रौचे जी। तो क्रौचे के द्वारा लिखी गई जो बुक है वो है एस्थेटिक। एक लास्ट वाली जो एक और बुक थी आर्स पोएटिका, और आर्स पोएटिका जो बुक है वो आप जिन लोगों ने पिछले दिसंबर में पेपर दिया था उसमें हेरोस की बुक पूछी गई थी, तो वो थी आर्स पोएटिका। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है वो है रिपब्लिक। इस ऑप्शन को मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि रिपब्लिक लेकर के और पोएटिक्स को लेकर के लोगों ने आंसर किया है। लेकिन आपको जानकारी होगी कि अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लेटो, और प्लेटो की कृति थी द रिपब्लिक। इससे पता चलता है कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की एक एक कृति है, लेकिन इसमें पूछा गया रचना स्तर 2 कौन सी रचना है। तो अरस्तु के द्वारा वहां पर जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें सिर्फ एक ही रचना थी। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्य कथनम अस्ति। अब सत्य कथनम अस्ति से तो नहीं पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो आपने व्याकरण वाला क्वेश्चन था, ये व्याकरण वाले पार्ट से क्वेश्चन आया था सत्य कथनम अस्ति। अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन चुनना था जो सत्य था। 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन था दुरह सत्व णत्व उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्य, ये मूल टेक्स्ट की पंक्ति है, लेकिन वहां पर प्रतिषेधो वक्तव्य की जगह लिख दिया था न भवति। तो चाहे प्रतिषेधो वक्तव्य कहिए चाहे न भवति कहिए, दोनों समानार्थक है, इसलिए ये ऑप्शन जो पहला ऑप्शन था आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। और सेकंड ऑप्शन जो था वो था गसी गसुष्ट सूत्र को लेकर के कि गसी गसुष्ट इत्यनेन सूत्रेण पररूप एकादेशः भवति। लेकिन जिन लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है और हरि शब्द के रूप चलाए हैं वो पंचमी और षष्ठी विभक्ति में क्या करते हैं? घी संज्ञा होने पर गसी गसुष्ट सूत्र के द्वारा पूर्व रूप में एकादेश करते हैं। तो गसी गसुष्ट सूत्र वो क्या करता है? पूर्व रूप में एकादेश करता है, पर रूप में एकादेश नहीं करता है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाता है? सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या था? तो अंत शब्दस्यां की विधि णत्व विदेशु उपसर्गत्वम वाच्यम, ये मूल टेक्स्ट है, लेकिन वहां पर क्या लिखा गया था? न भवति। इसका मतलब वो भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। लास्ट वाला क्या था कि लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तौ इत्येतत् वर्तमान अर्थे लकारः भवति, ये भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत हो जाता है, क्योंकि लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तौ भवादि प्रकरण में क्या होता है? भविष्यत अर्थ में लिंग लकार होता है, वर्तमान अर्थ में नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ सत्य कथन सिर्फ एक होता है दुरह सत्वरत्व वाला, लेकिन वहां पर क्या हो गया है? उसने क्वेश्चन क्या माना है कि एक सत्य है एक असत्य है, और आंसर भी जो विकल्प भी है वो भी इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं है। तो इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगला जो हमारा है निघंटवः कस्मात्। तो निघंटवः कस्मात् से पता चल रहा है कि निरुक्त से प्रश्न है, उसके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद से क्वेश्चन किया गया है। तो वहां पर मूल टेक्स्ट में ही लिखा गया है निघंटवः कस्मात् निगमा इमे भवन्ति। तो इस वजह से इसके जो 4 ऑप्शन दिए थे मैं उनके 2 विकल्पों पर चर्चा करूंगा। एक था निगमा भवन्ति और एक था समाहता भवन्ति। निगमा भवन्ति इसको एनटीए ने माना है। क्यों माना है? क्योंकि मूल टेक्स्ट की पंक्ति है निघंटवः कस्मात् निगमा इमे भवन्ति। लेकिन जब आप अगला पेज पलटेंगे या उसी के नीचे टेक्स्ट में मूल टेक्स्ट में लिखा हुआ है अपि वा अहननादेव समाहता भवन्ति, तो समाहता भवन्ति भी निघंटु की व्युत्पत्ति की गई है और समाहृता भी निघंटु की व्युत्पत्ति की गई है। तो जिन लोगों ने निगमा भवन्ति किया है वो तो एनटीए ने माना है, सही है, लेकिन जिन लोगों ने समाहता किया है वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनका भी सही है। समाहता भवन्ति भी नियुक्तकार मूल टेक्स्ट में लिखते हैं, इसलिए एनटीए को इस पर भी विचार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य स्मृतेः टीकाकारौ स्तः। टीकाकारौ मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति के निम्नलिखित में से अधोलिखित में से कौन 2 टीकाकार है? और टीकाकार के वहां पर नाम दिए गए थे विश्वेश्वर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्वेश्वर के द्वारा कौन सी टीका लिखी गई है? सुबोधनी टीका लिखी गई है, इसलिए एक टीकाकार हमको मिल गए। दूसरे वहां पर ऑप्शन कौन दिए गए थे? शूलपाणी। तो शूलपाणी के द्वारा दीप कलिका टीका लिखी गई है, तो ये भी आपके टीकाकार हो गए याज्ञवल्क्य स्मृति के। तीसरा ऑप्शन था वहां पर शांतरक्षित। तो शांतरक्षित जो है जो बौद्ध आचार्य हैं इनके द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका नहीं लिखी गई है, तो एक ऑप्शन हमारा कट गया। एक ऑप्शन था हमारा अपरादित्य। तो अपरादित्य कहिए चाहे अपरार्क कहिए, अपरार्क के द्वारा टीका लिखी गई है धर्मशास्त्र निबंध और लिखा गया है अपरार्क भाष्य।
तो ये 3 टीकाएं आपको मिलती है। लेकिन एनटीए के द्वारा जो ऑप्शन दिए गए थे वो ए बी सी डी इत्यादि क्रम में दिए गए थे, अर्थात 2-2 जोड़े में दिए गए थे। लेकिन इसकी टीका हमको वहां ऑप्शन में कितनी मिल गई? 3। तो ये भी विचार करने योग्य है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 क्वेश्चन आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन भ्रमात्मक थे, और वो भ्रमात्मक में नहीं कहूंगा, वो क्वेश्चन में भ्रमात्मक इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो ना आप गलत हैं उसमें और ना एनटीए गलत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं जो भ्रम पैदा कर सकता है, इसमें दोनों लोग गलत नहीं है, ना अभ्यर्थी गलत है ना एनटीए गलत है। तो हमारे जो द्वितीय यूनिट है और द्वितीय यूनिट का जो विशिष्ट अध्ययन का पाठ्यक्रम है उसमें सूक्त में 10.121 अर्थात 10वें मंडल का 121वां सूक्त लगा हुआ है, हिरण्यगर्भ सूक्त, जो एनटीए के पाठ्यक्रम में लिखा है, हिरण्यगर्भ 10.121। अब यही हिरण्यगर्भ, जब ये पंक्ति पूछी गई, ये पंक्ति इसी सूक्त की है, ये न स्वस्तित्वम ये न, और इसके ऑप्शन में हिरण्यगर्भ नहीं था। वहां ऑप्शन में क्या था? प्रजापति सूक्त, प्रजापति सूक्त। अब प्रजापति सूक्त शुक्ल यजुर्वेद का भी लगा हुआ है, इसकी वजह से, इस कारण से वहां पर अभ्यर्थियों के मन में भ्रम पैदा हो रहा था। क्यों? कई जगह आप बुक देखोगे, सिर्फ आप पाठ्यक्रम को छोड़ दिए तो वह हिरण्यगर्भ का ही नाम क्या है? प्रजापति। तो इस 10.121 को प्रजापति सूक्त भी कहा जाता है। इसलिए ना अभ्यर्थी की गलती है ना एनटीए की गलती है, इसका सही आंसर यही होगा, प्रजापति सूक्त। बस इसको एनटीए को मैं करूंगा कि अगर उन तक ये बात पहुंचे तो हिरण्यगर्भ के आगे ब्रैकेट में क्या लिख दें? वो प्रजापति लिख दें, या हिरण्यगर्भ को हटा करके प्रजापति कर दें। तो इसलिए ये भ्रम पैदा करने वाला नहीं है। दूसरा एक प्रश्न और था जो कठोपनिषद से आया था, उसमें पहला जो कथन था वो नचिकेता का था और सेकंड जो था वो यम का था। इस हिसाब से दोनों कथन क्या हुए? सत्य होते हैं। लेकिन एनटीए ने माना है प्रथम कथन सत्य है और जो सेकंड है वो असत्य है। क्यों माना है ऐसा जबकि दोनों सत्य है? तो इसलिए माना है, जब आप द्वितीय कथन पढ़ते हो तो उसके बाद लिखा है इति यमराज वरम ददाति। ये कौन वर देता है? यमराज वर देता है। लेकिन पंक्ति तो यमराज की है, कहता यमराज है, लेकिन वो ये वर नहीं देता है। वो जब तीसरा वर देने का आरंभ करता है, जब तीसरा वर देने की भूमिका बनाता है, तो उस भूमिका में जब नचिकेता अपनी बात खत्म कर देता है, उसके बाद यमराज उस द्वितीय कथन से शुरू करता है। अर्थात यमराज के द्वारा ये तृतीय वर की क्या है? भूमिका है। इसलिए एनटीए के द्वारा ये जो माना गया ऑप्शन है ये भी सही है। तो इन 2 क्वेश्चनों पे आप भ्रम ना करें, वो जो 6 क्वेश्चन मैंने पहले बताए उनको आप क्लेम करें। इसलिए आज का सेशन, आज की क्लास यही खत्म होती है। डाउट वाली बात थी, डाउट वाली क्लास थी, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। संस्कृत स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आने वाले समय में हम अप्रैल से प्रयास करेंगे कि स्मार्ट बोर्ड के साथ आपके सामने आया जाए, और यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी और जो अन्य केंद्रीय या राज्य स्तरीय जो यूनिवर्सिटी हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के आपके सामने पैटर्न परीक्षा का रखा जाए और सिलेबस को हमारी टीम के द्वारा आपको पढ़ाया जाए। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।